हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। नए साल में क्या कुछ खास कर रहे हैं मुझे बताइएगा कमेंट करके। और आज मैं कॉलेज ओला बाइक से गई थी, ओला राइड ली थी। जो भैया जी थे ड्राइवर, उन्होंने मुझे अपने बारे में बताया। सुनकर लगा कि वो बहुत मुसीबत में है, तो मैंने उन्हें अपना नंबर दे दिया है। एक्चुअली मेरा एक एनजीओ है, और मैं लोगों की लीगल काउंसलिंग भी कराती हूँ परिवार परामर्श केंद्र से, जहाँ मेरा काम लोगों को बताकर उनकी एप्लीकेशन लिखवाकर कमिश्नर एसएसपी ऑफिस से उसे पास कराना होता है। उसके बाद संबंधित परिवार परामर्श केंद्र में एप्लीकेशन पहुँच जाती है और वहाँ से फिर दोनों पक्षों को बुलाकर आपसी बातचीत से उनके बीच में जो भी परेशानियाँ होती हैं उनको सुलह कराई जाती है। तो जब आज भैया जी ने बताया कि जब से लॉकडाउन आया है तब से उनका सॉफ्टवेयर अपडेट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का काम बंद हो गया था, तो उन्होंने ओला बाइक स्टार्ट कर दी है। अब वो एक दिन के 400 से 500 रुपये कमा लेते हैं। उनकी बीवी को ज़्यादा चाहिए, इनकम चाहिए थी उनसे, और इस बीच उन्होंने अपना नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट कर लिया। कोर्स कंप्लीट करते ही उनकी जॉब लग गई। जब जॉब लगी थी 3 साल पहले मतलब कि 2020 से कोरोना स्टार्ट हुआ है। हाँ, 2020 में उनकी जॉब लग गई और तब उनकी सैलरी 10,000 थी। उसके बाद से ही उनके आदतों में, स्वभाव में बदलाव आने लगा। इस बीच उनकी सिस्टर ने उन्हें अपने साथ रहने के लिए बोला, क्योंकि जहाँ जॉब लगी थी वहाँ से उनकी बहन का घर नज़दीक था। फिर वो हफ्ते में एक बार आने लगी, धीरे धीरे हफ्ते से महीने में एक बार हो गया। फिर अभी इस बीच करीब शायद से उन्होंने मुझे बताया था 1 या 2 साल पहले उन्होंने उनके घर से उन्हें बाहर कर दिया। और घर से बाहर आने के बाद इन्होंने अपनी जो पुरानी जॉब थी मेंटेनेंस की, उसे छोड़ दिया और ओला प्रॉपर पूरी तरीके से ओला स्टार्ट कर दिया इन्होंने। अब ये कहीं किसी के घर के, जहाँ पे इन्होंने बहुत सारी सर्विस दी होंगी, उनके छत पर कुछ टेंट डाल के रहते हैं। इनका कोई अपना घर नहीं है और केवल ओला चला करके वो किसी तरह से स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी स्टार्ट कर चुके हैं। इस बीच उन्होंने परेशान होकर 2 बार सुसाइड की भी कोशिश की थी। और उनके 2 बच्चे हैं, छोटी बेटी 5 साल की है और बड़ी करीब 14 साल की है। शादी को 15 साल करीब हो चुके हैं। शुरू में सब ठीक ठाक था, जब से वाइफ ने कमाना स्टार्ट किया तब से परेशानियाँ आना शुरू हो गई। वापस लौटते हुए रास्ते भर वो मुझे अपनी कहानी सुनाते रहे। मैं सुनकर थोड़ा इरिटेट भी हो रही थी, बट लग रहा था कि मुझे मदद करनी चाहिए। तो मैंने उन्हें एडवाइस किया है कि कमिश्नर ऑफिस से एप्लीकेशन पास कराकर परिवार परामर्श केंद्र में दे, जहां दोनों पक्षों से बात की जाएगी। और इसमें डरने की बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि पुलिस का नाम सुनते ही वो थोड़ा डर में आ गए थे। तो इसमें पुलिस का वैसे डायरेक्ट वो इंटरफेरेंस नहीं होता है, बस वो काउंसलिंग कराते हैं। मकसद परिवार को टूटने से बचाना होता है। उम्मीद है कि उनका परिवार एक हो जाएगा, वो अपने परिवार के साथ रहने लगेंगे, वो अपने घर चले जाएंगे।